साथियों, एक सवाल आया है कि जो संस्कृत को जानते हैं, पढ़ते हैं और संस्कृत का वाचन करते हैं, मंत्र जपते हैं, संस्कृत में प्रवचन देते हैं, क्या वे सचमुच अन्य भाषाओं के ज्ञाता से ज़्यादा विद्वान होते हैं? तो देखिए साथियों, संस्कृत अन्य भाषाओं की तरह एक भाषा है, केवल भाषा है वो। अब जिस तरह से आप हिंदी अच्छी बोल लेते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेते हैं। आप रूस में जाएंगे तो लोग रशियन भाषा अच्छा बोलते हैं। हर देश की अपनी अपनी भाषा है, वहाँ के लोग उस भाषा को बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। तो क्या उन सबको विद्वान कह दिया जाएगा? हमारे यहाँ मान्यता ये है कि जो हमारे ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखे गए। तो चूंकि वो संस्कृत में लिखे गए हैं और संस्कृत पढ़ने का काम केवल एक जाति विशेष के लोगों ने किया, अब ये वही पढ़ते थे या दूसरों को पढ़ने नहीं दिए, ये अलग विषय है, पर केवल वही पढ़ते थे। तो कर्मकांड और पूजा पाठ और कथा आदि कामों में केवल एक जाति के लोग थे और वो संस्कृत बोलते थे। तो चूंकि बाकी लोग संस्कृत नहीं पढ़ते थे या उन्हें नहीं पढ़ने दिया गया, उन्हें संस्कृत पाठशाला में प्रवेश नहीं मिला, तो अब जब ग्रंथों का वाचन या ग्रंथों के अर्थों की बात आई तो केवल वही कर सके वाचन या अर्थ जो उसको पढ़ते थे। तो उन्हें विद्वान समझा जाने लगा और विद्वान केवल दूसरों ने समझा नहीं, उन्होंने खुद को विद्वान समझा और दूसरों को बताया कि जो संस्कृत ज्ञाता है, जो ग्रंथों ज्ञाता है, वो विद्वान होता है। आपके दिमाग में ये बात भर दी गई, आपको लगा वाकई में हमसे तो संस्कृत आती नहीं है, हमसे तो संस्कृत के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, संस्कृत के जो अध्याय हैं, संस्कृत में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके अर्थ पता नहीं है, तो इसलिए हम तो कम विद्वान हैं और जो जानता है संस्कृत वो ज़्यादा विद्वान है। तो ये एक धारणा आपको दिमाग में डाल दी गई कि चूँकि बहुत सारे लोग संस्कृत भाषा ज्ञाता नहीं है, थोड़े ही लोग इस भाषा ज्ञाता है, तो ये बात दिमाग में आपके भर दी गई कि जो संस्कृत जानता है वो विद्वान होता है और आपने इसको मान भी लिया है। अन्यथा तो संस्कृत भी ठीक वैसे ही भाषा है जैसे हिंदी भाषा है, जैसे अंग्रेजी भाषा है। अब जो भी आप ग्रंथ देख रहे हैं आज वो हिंदी में उपलब्ध हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिए, उनके भी आप ज्ञाता बन जाएंगे और पढ़ते भी लोग। लेकिन तब भी संस्कृत चूँकि अभी कुछ लोग ही बहुत पढ़ते हैं या कुछ लोग ही उसका वाचन कर रहे हैं, क्योंकि कर्मकांड सारे संस्कृत में है या जो वेदोक्त प्रक्रियाएं विधान है वो संस्कृत में है, और उनके लिए जो विद्यालय बने हुए हैं उस विद्यालय में केवल एक ही जाति के बच्चे पढ़ते हैं, तो वही सीखते हैं और वही उनका वाचन करते हैं। तो आज भी धारणा यही है कि जो संस्कृत पढ़ते हैं वो विद्वान होते हैं अन्य भाषाओं की ज्ञाताओं की अपेक्षा। किंतु सच्चाई यही है कि भाषा है केवल वो जैसे अन्य भाषाएं हैं। तो संस्कृत हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, रसियन हो या कोई भी भाषा हो, उर्दू हो, ये केवल भाषाएं हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक बात और है, इन भाषाओं की ज्ञाता सीमित इसलिए हैं क्योंकि इन्हें सीमित रखा गया है और इसे एक षड्यंत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कृत पाठशाला में आप देखेंगे कि आज भी केवल एक ही जाति के, एक ही समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे बच्चों को प्रवेश मिलता ही नहीं है। वो केवल इसलिए है ताकि पूजा पाठ वही करा सके, आप सीख लोगे तो आप भी करा लोगे, इसलिए आपको रोका जाए। और कैसे रोक सकते हैं? विद्यालयों में प्रवेश करने से आपको रोक दिए हैं। तो आप जाते नहीं हैं, केवल उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं, एक ही समाज एक ही जाति के बच्चे पढ़ते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो हमसे संस्कृत आती है, बाकी से नहीं आती है, तो हम विद्वान हम ज्ञाता हैं, इसलिए हमसे पूजा पाठ कराओ, और हम चूँकि विद्वान हैं ज्ञाता हैं इसलिए हमारी बात मानो, इसलिए हमारे चरण धो, इसलिए हमारी बात सुनो, इसलिए हमें दान दो, इसलिए हमारी बात को मानो। ये केवल एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के माध्यम से एक समाज विशेष ने धर्म के क्षेत्र में अपनी पताका लहराई है और अपना विशेष स्थान बनाया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये धार्मिक चीज़ें जो भी संस्कृत में बनाई गई हैं, लिखी गई हैं या जो पढ़ रहे हैं, केवल एक ही जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि दूसरों के हाथ लगने ना पाएँ, दूसरे संस्कृत पढ़ने ना पाएँ, दूसरे संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लेने ना पाएँ, क्योंकि ले लेंगे पढ़ लेंगे तो वही पुजारी बन जाएंगे, वो भी कथा व्यास में बैठेंगे और फिर वो कथाएँ करेंगे, तो फिर आप भी उनका सम्मान करेंगे, तो फिर इनका सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए ये एक षड्यंत्र केवल आपको न पढ़ने देने का एक प्रयास था और आज भी इस प्रयास में सफल है, जिसकी वजह से आज भी एक ही समाज के बच्चे उन कथाओं करते हैं, उन पूजा पाठों करवाते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी नज़र में
विशेष समझे जाते हैं और इसलिए आप उन्हें विशेष योग्य मानते हैं। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये केवल एक भाषा है और ये एक षड्यंत्र है जिसमें कि आपको छोटा बनाए और नीचा बनाए रखने का प्रयास है, आपको अज्ञानी बनाए रखने का प्रयास है। ये बताने का प्रयास है केवल वही जानते हैं और आप नहीं जानते हो। चूँकि वो जानते हैं इसलिए वो गुरु हो गए और आप चेला हो गए हो। आपको चेला बनाए रखने का प्रयास है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।